और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। तो बिल्कुल सही है कि मैंने अपनों को फायदा पहुंचाया। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। शिवराज सिंह चौहान को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर नेताओं में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी के जमीन से आसमान तक के सफर को देखा और उसका हिस्सा भी रहे। कैसे 9 साल के शिवराज ने किसानों के आंदोलन के लिए अपने ही घर वालों से जंग छेड़ दी थी। क्यों कॉलेज के ही दिनों में उन्हें 5 बार जेल जाना पड़ा। कैसे उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज मुख्यमंत्री को हराकर इतिहास रचा। क्यों पहले ही चुनाव में मिली हार से वो रोने लगे थे। कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया। कैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे चहेते मामा और भाई बन गए। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। जानेंगे शिवराज सिंह चौहान की एक गांव के साधारण लड़के से लेकर मोदी के सबसे विश्वसनीय कैबिनेट मंत्री बनने तक की अनसुनी और रोचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रेम सिंह चौहान और माता का नाम था सुंदरबाई चौहान। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जैत गांव में ही पूरी की और शिवराज को लेकर कहा जाता है कि वे जन्म से ही बड़े अच्छे प्रवक्ता थे। नेता बनने के गुण शिवराज सिंह चौहान में बचपन से ही दिखने लगे थे। राजा की खोई भी है तुम में। राजा क्या होता है? मैं होता हूँ राजा। वो सभाओं में भाषण इतने शानदार तरीके से देते थे कि लोग उनके मुरीद हो जाते थे। उन्हें बचपन से ही नेतागिरी का इतना शौक था कि खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए अपने पिता प्रेम सिंह से ही वो भिड़ गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही गांव में मजदूरों की मेहनत का पैसा दुगना करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था। यह तब की बात है जब शिवराज सिंह चौहान केवल 9 साल के थे। मजदूरों का जुलूस लेकर शिवराज सिंह नारे लगाते हुए पूरे गाँव में घूमने लगे। और उन्हें न्याय दिलवाऊंगा। आपको 8 किलो ही गेहूं देने पड़ेंगे, 2.5 किलो से कच्चू नहीं हुआ। इसका असर यह हुआ कि शिवराज के घर पर काम करने वाले मजदूर भी नहीं आए, जिससे उनके घर का काम भी बंद हो गया और इसके लिए उनके पिता और चाचा ने उन्हें खूब डांटा और घर का पूरा काम भी शिवराज को ही करना पड़ा। मजदूरों के लिए शिवराज अपने पिता से भी भिड़ गए और उन्होंने मजदूरों को तब तक काम पर नहीं आने दिया जब तक उनकी मजदूरी दुगनी नहीं हो गई। वो कांग्रेस की राजनीति और विचारधारा से शुरू से ही विरोधी रहे और यही कारण रहा कि जब वो स्कूल के दिनों में थे तो उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दिया था और उसके साथ ही वह आंदोलन में भी भाग लेने लगे थे। वे केवल 10वीं के स्टूडेंट थे जब कैबिनेट के सांस्कृतिक सचिव का उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में जीत नहीं हासिल हुई और इसके ठीक 1 साल बाद उन्होंने 11वीं क्लास में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और इसमें जीत भी हासिल की और सिर्फ 11वीं कक्षा में ही वो पहला चुनाव जीते थे। 1972 में केवल 13 साल की उम्र में शिवराज सिंह चौहान आरएसएस से जुड़ गए और संघ के हिंदूवादी विचारधारा में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से की, जहां से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया और राजनीति के साथ साथ वो पढ़ाई में भी अव्वल रहे और वो गोल्ड मेडलिस्ट छात्र भी रहे हैं। कॉलेज के समय में वो एक प्रबल प्रवक्ता और एक नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। साल था 1975 जब शिवराज सिंह चौहान को मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया था। वह एक कुशल प्रवक्ता के रूप में लोगों के सामने आए। 1976 और 77 में जब देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो आरएसएस और बीजेपी ने पूरे देश में आपातकाल के विरोध में उग्र आंदोलन किए और शिवराज सिंह चौहान ने भी इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उस समय एक कहावत हुआ करती थी कि अगर नेता जेल नहीं गया तो वो नेता ही कैसा। इमरजेंसी में हुए आंदोलनों से शिवराज सिंह चौहान की नेता वाली छवि उभर कर सामने आई और उस समय शिवराज की उम्र केवल 16 साल थी। इतनी छोटी उम्र में भी वो आंदोलन में इतने बढ़ चढ़कर भाग लेते थे कि राजनीति को लेकर उनमें जो जोश था उसे देखकर लोगों ने यह मान लिया था कि शिवराज सिंह चौहान लंबी रेस के खिलाड़ी होने वाले हैं। 1977 और 78 में उन्हें एबीवीपी का संगठन मंत्री बनाया गया और इसके बाद वह एबीवीपी मध्य प्रदेश के संयुक्त मंत्री भी रहे। फिर प्रदेश महासचिव का पद संभाला और एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी वह सदस्य रहे। 1984 और 85 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM मध्य प्रदेश का संयुक्त सचिव बनाया गया था।
अगर किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। और फिर महासचिव 1988 आते आते शिवराज सिंह चौहान BJYM के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे। शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला चुनाव बुधनी विधानसभा सीट से 1990 में लड़ा था, लेकिन ठीक इसके अगले साल यानी कि साल 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जनरल इलेक्शन में खड़ा किया गया था। हुआ यह था कि इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रह चुके थे, लेकिन 1991 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, पहला लखनऊ से और दूसरा विदिशा से। इसे लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो जिस सीट से उन्हें सबसे ज्यादा मतों से जीत मिलेगी वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, और इस चुनाव में अटल जी को लखनऊ सीट से प्रचंड जीत मिली थी, जबकि विदिशा सीट से उन्हें थोड़ी कम वोटों से जीत मिली थी। और इसके बाद अपनी बात पर अमल करते हुए अटल जी ने विदिशा लोकसभा सीट को छोड़ दिया और विदिशा लोकसभा सीट खाली हो गई। भाजपा के नेता इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नेताओं की खोज करने लगे और तमाम खोजबीन के बाद शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज पहली बार 1991 में खड़े हुए और अपनी पहली संसदीय चुनाव में उन्होंने भारी बहुमतों से जीत हासिल की। जब वो यह चुनाव जीते उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और शिवराज सिंह चौहान ने जनता को धन्यवाद देने के लिए पैदल यात्रा की। वो गांव-गांव पैदल गए और लोगों ने उनका नाम पांव वाले भैया रख दिया। जब वो सांसद बने तो घर वालों ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान झुक गए और 6 मई 1992 को गोंदिया की मतानी परिवार की बेटी साधना सिंह से उन्होंने शादी की। साधना और शिवराज के 2 बेटे हुए। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान शहर की एक छोटी सी कॉलोनी में एक छोटे से मकान में किराए का कमरा लेकर रहते थे। जब वो सांसद बने तो उनके घर पे लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने उसके बाद विदिशा में ही 2 मंजिला बिल्डिंग को किराए पर ले लिया। और इसके बाद जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 1996 में लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 1998 में भी लड़े और जीत गए। 1999 में वो जीते और 2004 में एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा और लगातार 5 बार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इस समय तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, इसलिए जीतने के बाद भी वो कुछ खास हासिल नहीं कर पा रहे थे। केवल विपक्ष में बैठकर सरकार की कमियां ही गिनते रहते थे। 2004 में वो सांसद थे और उसी समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी गई कि अगर वो इतने ही जीत के पक्के हैं और चुनाव नहीं हारते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ती। बस शिवराज सिंह चौहान को बात लग गई और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब सवाल यह था कि वो कहां से चुनाव लड़ें। उन्होंने उस समय के मध्य प्रदेश के सबसे दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के विरोध में चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह शिवराज सिंह चौहान भी जानते थे कि दिग्विजय सिंह से जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उन्होंने दिग्विजय सिंह की सीट राघोगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ा और यहीं से शिवराज सिंह चौहान की राजनीति ने एक नई करवट ली। मानो मध्य प्रदेश उनकी प्रतीक्षा कर रहा था एक नया इतिहास लिखने के लिए। शिवराज सिंह चौहान का दिग्विजय सिंह के सामने खड़ा होना बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और यहीं से उनकी सियासत में करवट पकड़नी शुरू कर दी थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह के सामने हार मिली और यह शिवराज सिंह चौहान की पहली और आखिरी हार थी। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। लेकिन शिवराज सिंह के विधानसभा चुनाव में लड़ने से मानो मध्य प्रदेश की राजनीति का इतिहास बदल गया। भले ही शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी प्रदेश में बहुमत लेकर आई और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई और उमा भारती को मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय उमा भारती हिंदूवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थी और उमा भारती चारों तरफ हिंदूवादी विचारधारा को फैलाने में ही लगी रही और आए दिन उनके बयान सुर्खियों में आने लगे। विपक्ष आए दिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री को घेरने लगा और जिसका सीधा असर पार्टी की छवि पर भी पड़ने लगा था। इसलिए केवल 8 महीने मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद उमा भारती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बाबूलाल गौर का भी मुख्यमंत्री बनना भाजपा के ही कुछ नेताओं को रास नहीं आया और उन्होंने बगावत शुरू कर दी। पार्टी का बिखराव होते हुए देखकर बीजेपी ने एक बार फिर से नए चेहरे की तलाश शुरू की और तब सामने आए शिवराज सिंह चौहान। और इस प्रकार शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह से हार कर भी जीत गए और 29 नवंबर 2005 को उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो गई। उस समय मध्य प्रदेश की हालत ऐसी थी कि मध्य प्रदेश को भुखमरी वाला राज्य घोषित कर दिया गया था। फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश की मानव दिशा बदलने लगी। मृदुभाषी शिवराज सिंह चौहान ने खुद को किसानों, ग्रामीणों, आम नागरिकों और सामाजिक आर्थिक चिंताओं से इस प्रकार जोड़ा, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर अपना ध्यान लगाया और जनता का भरोसा जीता। हमारे शिवराज सिंह चौहान 2003 में बीजेपी की सरकार बड़ी मुश्किल से बनी थी और उसके बाद बड़ी मुश्किल से चली थी और उसके बाद 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तो लोगों को लगा कि अगली बार बीजेपी आ ही नहीं पाएगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जनता के दिलों में इस कदर जगह बनाई कि 2008 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 230 में से 143 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया और शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बन गए। अब शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब कैसे व्यापम घोटाले ने पूरे मध्य प्रदेश की दिशा को ही बदल दिया, कैसे मध्य प्रदेश दबंगों की चपेट में आ गया और क्यों शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन कहा जाने लगा और एक प्रचंड बहुमत जीत के बाद भी उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज्ञान थोड़ा हटके।